हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल सीए राशि मंदान के चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छी हूं। हम ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 हम अभी करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बात करता है? कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अपन को ये प्लांट्स की हाइट दी हुई है और नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं। 2, 4, 4, 6 ऐसे क्लास इंटरवल में दिया हुआ है। तो आगे हम इसको अभी अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, प्रोसेस वही है, टेबल निकालनी पड़ती है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले वी कंस्ट्रक्ट द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एज फॉलोज। ठीक, तो ये हाइट्स जो दिए हुए हैं अपन को, हाइट्स को ये हाइट्स अपन को दिए हुए हैं, इसकी टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं सारा। ठीक है, ये टेबल प्रिपेयर करने से हमें इजी हो जाता है। हाइट्स ऑफ प्लांट्स, हाइट्स ऑफ प्लांट्स इन फीट। ठीक है, ये दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं। उसके बाद हमको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल प्रिपेयर करनी है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है आगे अपन को फॉर्मूले में। 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स 15, 20, 25, 12, 18, 13 और ये 17, ये अपन को गिवन है। अब अपन क्या करते हैं, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल अपन को प्रिपेयर करनी है। स्टार्ट कर लेते हैं। 15 ये है। ठीक है, इनका जो टोटल आता है उसको कैपिटल N से डिनोट करेंगे। इन सब का टोटल है 120। तो नीचे से हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये 120 में से 17 जाएगा तो 103 बचेगा। 103 में से 13 जाएगा तो अपन का 90 आएगा। 90 में से 18 जाएगा तो 72 आएगा। 72 में से 12 जाएगा तो 60 आएगा। 60 में से 25 गया तो 35, 35 में से 20 गया तो 15। फर्स्ट वाला तो सेम ही होता है। तो इस टाइप से हम ये निकाल लेते हैं। अब अपन को क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो जितना भी अपन को जो भी डेटा की ज़रूरत पड़ती है, सारा कुछ हम निकाल के प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब हेयर n इज इक्वल टू अपन को 120 दिया है। ठीक है, एंड Q1 क्लास कितना दिया हुआ है, क्लास कंटेनिंग n/4 टर्म। ठीक है, सो n/4 निकालेंगे तो ये हमारा आएगा कितना, 120/4 मीन्स ये आएगा 30। ठीक है, उसके बाद आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। मतलब क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 30 के बराबर या उससे ज़्यादा है वो कौन सी है, वो है हमारी 35।
इज़ 35। तो ये हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, Q1 क्लास। अब Q1 क्लास की जो क्लास इंटरवल है वो 4 6 में लाइज करता है। सो Q1 lies in the class 4 to 6। ठीक है। सो कैपिटल L हमारा क्या हो जाएगा 4, जो हमें फॉर्मूले में पुट करना रहता है। CF इसके जस्ट प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 15 एंड स्मॉल f है यानी उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी है जिसको स्मॉल f से डिनोट करेंगे, वो है हमारी 20 एंड h है कितना 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। सो हम निकाल लेंगे Q1 इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 4। सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या होता है h अपॉन f n अपॉन 4 माइनस CF। ठीक है, लोअर लिमिट निकालेंगे, कितना है 4 प्लस हाइट है 2 अपॉन 20 n अपॉन 4 कितना हमने ऊपर निकाला ही था, फिर से हम वैल्यू पुट करके रख लेंगे। ये इस टाइप से सॉल्व करने पे हमको Q1 की वैल्यू मिलेगी क्या 4.1.5 इज इक्वल टू 5.5, मतलब Q1 अपन को कितना मिला 5.5। सो ये अपन का Q1 निकल के आ गया कि क्वार्टाइल डिवीजन जो रहता है दोनों के डिफरेंस में 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वार्टाइल डिवीजन आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे Q3 क्लास। Q3 क्लास इज इक्वल टू वैल्यू कंटेनिंग 3n अपॉन 4th टर्म। ठीक है, सो 3n अपॉन 4 कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 120 अपॉन 4, ये हमारा आएगा कितना 90। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 इस कितना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 90 के बराबर या इक्वल। तो ये Q3 क्लास यहाँ पे आता है। ठीक है, सो 90 ही है। सो Q3 लाइज इन क्लास किस में कंटेन करता है 10 to 12 में। ठीक है, 10 to 12 में लाइज करता है। सो L इज इक्वल टू आएगा 10, स्मॉल h दोनों का डिफरेंस 2, स्मॉल f इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 18 और उसके जस्ट प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 72। ठीक है, सो वैल्यूज़ रख लेंगे हम। स्मॉल f है हमारे पास 18 एंड CF है हमारे पास 90, CF है सॉरी 72। बस वैल्यूज़ पुट कर लेंगे हम। सो Q3 इज इक्वल टू L प्लस h अपॉन f 3n अपॉन 4 माइनस CF। L की जगह लिखेंगे हम 10, सारे वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे। 3n मतलब 120 अपॉन 4 माइनस 72। बस वैल्यूज़ को हम पुट करते जाएंगे, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 10 प्लस 2 यानी Q3 आया हमारा कितना 12। ओके, बस इजी है, क्वार्टाइल डिवीजन निकाल लेंगे हम।
Q3 में से Q1 को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 212 माइनस हमने निकाला था Q1 कितना निकाला था 5.5 अपॉन 2। सो जब इसको और कैलकुलेट करेंगे 6.5 अपॉन 2 करेंगे तो आएगा 3.25। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन फाइनल आंसर आ गया हमारा ये जो हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट यहाँ पे 7 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। अच्छा, अपन को क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो हमको फॉर्मूले पता है, बस फॉर्मूले में पुट करके इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो जो चीज़ डेटा की ज़रूरत पड़ती है हम उसको पूरा एक टेबल में प्रिपेयर करके रख लेते हैं। ये जो डेटा दिया हुआ है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, x माइनस एक्स बार एंड x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये डेटा की हमें ज़रूरत पड़ती है। सारा कुछ हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे 25, 21, 23, 29, 27, 22, 28, 23, 27 एंड 25। ठीक है, ये समेशन x इज इक्वल टू हमको कितना दिया है 250। ठीक है, अपन को ये जो टेबल में ये x बार चाहिए है तो उसको पहले निकाल लेते हैं। हियर स्मॉल n कितना दिया हुआ है 10 है। ये टोटल नंबर कितने हैं 3 और 3 6, ये टोटल 10 है। तो हम क्या इससे x बार निकाल लेंगे। x बार समेशन x अपॉन स्मॉल n 10, सॉरी ये सबका टोटल 250 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू आएगा 25। ठीक है, तो x में से x बार को माइनस करेंगे, x बार हमारा आ गया तो इससे ये इजीली निकल के आ जाएगा। तो ये आया 0, फर्स्ट का आएगा 0, सेकंड में आएगा -4, मतलब 21 में से 25 गया तो -4, -2, फिर ये आएगा 4, फिर आएगा 2, -3, मतलब 22 में से 25 गया, फिर 28 में से 25 गया तो प्लस का 3, -2, 2, उसके बाद नेक्स्ट है फिर 0, उसके बाद x में से x बार को माइनस करना है। यह आएगा 0, x में से x बार को माइनस करना है और उसका स्क्वायर करना है। ये आएगा 4, ये आएगा 16, ये आएगा 4, ये आएगा 9, 9, 4, 4, 0। समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इनका टोटल आया मेरा 66। ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमें इस टेबल की नीड है। ठीक है, आगे और सॉल्व करेंगे हम। बस फॉर्मूला रख के वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं इजीली। इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल स्मॉल n माइनस बस वैल्यूज हैं हमारे पास, हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। तो वेरिएंस आया हमारा 6.6। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस अंडर रूट, वेरिएंस का अंडर रूट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये वैल्यू हमने देखा था अंडर रूट 6.6 की वैल्यू जो दी हुई है क्वेश्चन में गिवन है तो वो है 2.51। तो ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इजी है, बस हमको फॉर्मूला पता हो तो हम टेबल प्रिपेयर करके इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 8 इजी था, ये हमने एक्सरसाइज में किए हुए हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सारे। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर अपन का 19, ठीक है। तो क्वेश्चन 19 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बात करता है, क्या निकालना है। फॉलोइंग डेटा गिव्स अ नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय अ टीम इन 100 मैचेस। मतलब क्या बोला कि ये जो डेटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय अ टीम इन 100 मैचेस, मतलब 100 मैच हुए हैं, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड उनका ये है, नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं। कंप्यूट करना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द अबाव डेटा। सेम वैसे ही है, इसमें भी हम जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको फार्मूला मालूम है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। सो निकालेंगे हम, टेबल प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले। नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड, ठीक है, तो ये है अपन का x। नंबर ऑफ मैचेस, जिसको हम f मान लेंगे, स्मॉल f x करना है, एंड x का स्क्वायर करके f में मल्टीप्लाई करना है। तो सारा कुछ हम लिख लेते हैं, इजीली लिख लेंगे। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5 20 25 15 20 एंड 5। अब दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, ये आएगा 20, ये आएगा 50, ये 45, ये आएगा 80 एंड ये आएगा 25। आगे और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, यानी x का स्क्वायर करना है, f में उसका मल्टीप्लाई करना है। करेंगे आगे सॉल्व इसको हम, ये आएगा हमारा 20, ये आएगा 4 इंटू 25 आएगा 100, ये 9 इंटू 15 तो आएगा 135, 16 इंटू 20 ये आएगा 320, 25 इंटू 5 तो ये आएगा हमारा 125। बस यहाँ पे हम टोटल निकालेंगे, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, समेशन एफ या इसको कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। ये आएगा 90, समेशन एफ एक्स अपन का आएगा 220 एंड समेशन एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 700, ठीक है। यहाँ पे अपन को वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले मीन एक्स बार, ठीक है, एक्स बार निकालना पड़ता है। तो निकाल लेते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ये है 220 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आया 2.44, ओके। अब वेरिएंस का फॉर्मूला हमको मालूम है, पुट कर लेते, पहले वैल्यू उसका फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद वैल्यूज़ जो जो नीड रहेगी उसको हम उस पर पुट कर लेंगे। समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यूज़ हमको निकाली हमने यहाँ से, 700 डिवाइडेड बाय 90 माइनस एक्स बार मतलब 2.44 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा अपन का 7.78 माइनस 5.9536। जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आया 1.83, ठीक है। तो ये वेरिएंस निकल के आ गया। अब हम क्या निकालना है, अपन से पूछा था वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, अगर वेरिएंस निकल के आ जाता है तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इजीली निकल के आ सकता है। तो ये आएगा अपन का, ठीक है, वेरिएंस x का अंडर रूट 1.83, ठीक है,
1.83 का अंडर रूट अपन को निकालना है, यही मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये वेरिएंस आ गया एंड ये हमारा क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस टाइप से अपन ने क्वेश्चन 7, 8, 9 कर लिए हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 किस चीज़ की बात करता है, देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूट अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड CV यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये गिवन डेटा है, क्लास इंटरवल है, अपन फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो निकाल लेते हैं। अर्थमेटिक मीन x बार निकालना है, x बार निकल के आएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा तो CV निकल के आ जाएगा। सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अपनी एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। CI है अपन को 45 CI एंड मिड वैल्यूज़ कितनी है अपन के पास, x। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है एंड fx करेंगे, fx का मल्टीप्लाई मतलब मिड वैल्यू और f का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर fx स्क्वायर निकालेंगे। 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85, 85 to 95, 95 to 105। मिड वैल्यूज़ हैं, मिड वैल्यूज़ दोनों का टोटल करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 50, ये आया 60, 70, 80, 90 एंड 100। फ्रीक्वेंसी 4, 2, 5, 3, 6, 5 ये गिवन है। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो आएगा 200, ये आएगा अपन का 120, ये आएगा अपन का 350, ये आएगा 240, 540 एंड ये 500। अब फिर से निकालेंगे अपन fx स्क्वायर, तो x का स्क्वायर करना है और 5 का उसमें f का मल्टीप्लाई करना है, तो x का स्क्वायर करेंगे और उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10,000, ये आएगा 7200, ये 24,500, उसके बाद 19,200, उसके बाद है हमारा 48,600। ये सारी वैल्यूज़ मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी थी तो इसलिए मैंने निकाल के, मुझे इजी पड़ रहा है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैलकुलेट करके एक एक चीज़ लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है टोटल, क्योंकि हमको इसकी नीड पड़ती है। ये समेशन x समेशन f, इसकी ज़रूरत नहीं रहती है हम लोगों को। ये n होता है कैपिटल N, ये आएगा 25, समेशन fx इज इक्वल टू आएगा 1950। ओके, तो ये सब चीज़ों की हमको नीड होती है, इसलिए हम पहले से टेबल प्रिपेयर करके ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाते हैं। तो हमको निकालना है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन कैपिटल N। ठीक है,
तो समेशन एफ एक्स हमारे पास कितना है 1950 अपॉन 25, ये आएगा अपन का 78। ठीक है, अर्थमेटिक मीन हो गया। उसके बाद निकालना क्या है अपन को, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थमेटिक मीन की हेल्प से ही CV निकलता है। तो ये कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। बस वैल्यूज़ हमारे पास है, इसका टोटल हमने निकाला, इसका आएगा 159,500 अपॉन n 25 माइनस एक्स बार जो निकाला हमारे पास है वो 78 का होल स्क्वायर। ठीक है, करेंगे सॉल्व इसको हम। 6380 माइनस 6084 इज इक्वल टू आया हमारा 296 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अपन को निकालना है, सॉरी ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। वेरिएंस का जब अंडर रूट करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। ठीक है, तो कर लेते हैं सॉल्व अपन। 296 का अंडर रूट करेंगे तो ये हमने देखा था कि क्वेश्चन में ही गिवन था। 17.20 मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा एक्स आ गया। तो CV भी इसी की हेल्प से निकलता है। तो ये CV का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार इंटू 100। बस वैल्यूज़ पुट करेंगे 17.20 अपॉन 78 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 22.05%। ठीक है, CV ऑलवेज परसेंटेज में ही आता है। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन 10 तक डिस्कस कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सो मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनको वेरी वेरी थैंक यू। Thanks for watching and thanks for support.